एक शायरी की किताब है। आवाज आ रही है सबको? आ रही है महाराज। संत दर्शन सिंह महाराज जी की एक शायरी की किताब है जिसका नाम है मताए नूर। तो इसमें महाराज जी ने बहुत सारी गजलें लिखी हुई हैं। तो गजल कहते हैं कि अपनी कोई बात किसी ने कहनी हो तो उसको अलग अलग शेयरों में, जैसे दोहे होते हैं, चौपाइयाँ होती हैं, ऐसे ऐसे शेर होते हैं, दो दो लाइन के अक्षर होते हैं। तो उन शेरों के माध्यम से आदमी अपनी बात कहता है। तो जब पूरी बात कही जाती है उसको गजल कहते हैं। तो संत दर्शन सिंह महाराज जी की जो किताब है उसमें पहली गजल जो है उसकी कल शुरुआत हुई थी। और पहली गजल थी खाब से काबा के कसा, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम और हुस्न मिला नजर नजर। और दूसरा था कि कैसा ख्याले गुम रही, कैसा हिरासे दस्त दर, शौक है मेरा रहनुमा, तो याद है तेरी हम सब। दर्शन सिंह महाराज जी एक संत थे, प्रभु भक्त थे। तो इस गजल में दर्शन सिंह महाराज जी ने कि प्रभु की भक्ति के रास्ते पर जब कोई चलता है, उन सब लोगों के लिए जो प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए संदेश है कि भाई जब हम भक्ति शुरुआत करते हैं तो हम एक मनुष्य के रूप में हैं और हमारी आत्मा इस शरीर में मन इंद्रियों में कैद है। हमें इस मनुष्य शरीर में जो एक बहुत खासियत है, बहुत बड़ी खासियत बात है कि इस मनुष्य शरीर में वो सब साधन हैं जिनके द्वारा हम प्रभु को प्राप्त कर सकते। और जिन जिन लोगों ने भी प्रयत्न किया, सच्चे हृदय से प्रभु की तरफ लगे, उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से निकाल करके और प्रभु के दरबार तक वो पहुंच पाए। लेकिन इसके लिए एक गुरु की जरूरत है। और जब उस रास्ते पे गए तो उनका जो सदगुरु था वो उनके साथ था और प्रभु प्रेम उनको पूरे रास्ते मिलता रहा। और अंदर की जो खूबसूरतियां हैं उन सब का उन्होंने आनंद लिया। पहले शेर में ये बात कह रहे हैं कि कोई भी प्रभु भक्त जो सच्चे हृदय से प्रभु को चाहता है, अगर उसकी जिंदगी में उसे कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो वो मनुष्य शरीर में होते हुए भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है, प्रभु को मिल सकता है। तो ये बात जो है पहले इसमें कही गई। अब दूसरे शेर में जो कल हमने किया था उसमें था कि कैसा ख्याले गुम रही, कैसा हिरासो दस्त दर, शौक है तेरा रहनुमा, याद है तेरी हम सफर। अब प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर हम चलते हैं तो हमारे सामने क्या क्या मुसीबतें आती हैं इसके बारे में बता रहे हैं। इस संसार में मनुष्य जो है उसके पास मन है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास इंद्रियां हैं और उसके लिए संसार में बहुत सारी लज्जतें हैं, बहुत सारे विषय विकारों की चीजें हैं और संसार में बहुत सारे धोखे भी। तो जब प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर हम चलते हैं तो अक्सर दुनिया की लज्जतों में, दुनिया के धोखों में, दुनिया के जो चक्रव्यूह हैं, जो दुनिया के जाल हैं, उनमें हम फंस जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और गुमराह होकर के फिर हम दर दर भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और जब हम ठोकरें खाते हैं तो हम डर भी जाते हैं, क्योंकि हंसी हंसी में लोग दुनिया की तरफ चल तो पड़ते हैं लेकिन उसके बाद बड़े उनको कष्ट सहने पड़ते हैं।
क्योंकि जितनी भी दुनिया की वासनाएं हैं ये हमें गर्व के रास्ते पर ले जाती हैं। तो कह रहे हैं अगर भक्ति करनी है तो हमें हमारा एक मार्गदर्शक चाहिए और एक हमारा साथी चाहिए, हम सफर। रहनुमा कहते हैं जो रास्ता दिखाए और हम सफर कहते हैं जो साथ चले। अब असल में बाहर दुनिया में किसी को अगर हम कहें कि भाई आप हमें रास्ता दिखाओ और हर समय हमें सपोर्ट करते रहो, रास्ता दिखाते रहो, तो कोई तैयार नहीं हो। और किसी से हम कहें कि अच्छा जी तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, मेरा साथ मत छोड़ो, कोई तैयार नहीं होगा। तो रूहानियत के रास्ते पे अगर हम रहनुमा की बात करते हैं कि हमें रास्ता दिखाए, वो कौन होगा? सिर्फ परमात्मा। और परमात्मा का नुमाइंदा कौन है? हमारी आत्मा। और हम सफर साथ चलने वाला वो कौन है? हमारा मन। क्योंकि हमारे मन के सिवाय, हमारे गुरु के सिवाय और तो हमारा कोई रास्ता कोई हो नहीं सकता। अब शुरू शुरू में रहनुमा और हम सफर दोनों अलग अलग महसूस होते हैं, लेकिन बाद में रहनुमा और हम सफर एक हो जाते हैं। मतलब पहले हमें गुरु अलग नजर आता है और खुद हम अलग नजर आते हैं, लेकिन बाद में गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। तो हमारी जिंदगी में शौक होना चाहिए। और शौक कैसा होना चाहिए? उसमें एक शेर है महाराज जी का, हमें तो शौक के जुस्तजू में होश ही नहीं रहा। मतलब शौक के जुस्तजू, शौक इतना मजबूत होना चाहिए कि हम दुनिया की तरफ से हमारा ध्यान हट जाए। तो कह रहे हैं हमारा शौक जो है प्रभु प्राप्ति का शौक, गुरु की शरण का शौक, और उसके बाद याद है तेरी हम सफर। गुरु की याद हमारे दिल में हमेशा ताजा रहनी चाहिए और कदम कदम पर हम गुरु को अपने साथ महसूस करें। तो ऐसे हमारी भावनाएं होनी चाहिए। ये 2 शेयर हमने कल स्टार्ट किए थे। अब आज हम तीसरा शेयर लेते हैं कि हमने भी जाक देख ली पहले खिरद की रह गुजर, और सोए वे से राहरो खोए वे से राहरो। अब प्रभु प्रेम के रास्ते पर जब किसी भाई को, बहन को दिल में इच्छा होती है कि चलो हम परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सत्संगों में जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जो जिस धर्म का है। हम धर्म स्थानों में जाते हैं, हम धर्म गुरुओं से मिलते हैं, हम पूजा पाठ के तरीके सीखते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, व्रत करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं जब उन चीजों की गहराई में जाते हैं, हम धर्म स्थानों में जाते हैं, माना हम मंदिर में गए, अब मंदिर में भगवान है, भगवान की मूर्ति है और एक पंडित जी बैठे हुए, पुरोहित बैठे हुए, पुजारी बैठे हुए। अब न तो मूर्ति हमसे बात करती है और न पुरोहित उस मूर्ति में प्रभु कहाँ है ये बताने की उसकी काबिलियत है। बस हमें कहा जाता है कि ये भगवान है, इसकी पूजा करो। अब न उस पुजारी ने देखा उस मूर्ति में भगवान है, न वो दिखा सकता है। अब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, बड़ा धर्म ग्रंथों में भगवान का जिक्र होता है, बड़ा जोर शोर से जो है गा बजा के लोग भगवान के बारे में बताते रहते हैं। तो जब उनसे पूछो, बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े सत्संग करने वाले हैं, बड़े बड़े प्रचारक हैं, उनसे पूछो तो भगवान भाव, तो वो भी चुप।
अब न हमें भगवान का पता मूर्तियों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा मिलता है, न हमें भगवान का पता कथावाचकों से, प्रवचनकर्ताओं से मिलता है। दुनिया भर के महात्मा, करोड़ों महात्मा हैं, उनके पीछे भागो, वो कहते हैं हमने भी नहीं देखा। तो भक्त ये कह रहा है कि भाई मैंने दुनिया में बुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा को समझने के जितने रास्ते हैं, तो रास्ते गलत नहीं है, लेकिन उन रास्तों की जो वास्तविकता सच्चाई है तो उनको पता ही नहीं। न मस्जिद के मौलवी को पता है खुदा कैसे मिलता है, न गुरुद्वारे के भाई को पता है कि वाहिगुरु कैसे मिलता है, न पंडित के पुजारी को पता है कि भगवान कैसे मिलता है, न गिरजाघर के पादरी को पता है कि गॉड कैसे मिलता है। ऐसा धुआंधार रात और दिन भगवान का गाना बजाना कर रहे हैं और प्रवचन कर रहे हैं और डंके की चोट पर बजाते हैं और उसी में वो अहंकार में डूबे हुए पागलों की तरह से अहंकार वातावरण करते हैं, जैसे वह स्वयं भगवान बन गए, अब पता कुछ भी नहीं। तो भक्त कहता है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैंने जितने भी बुद्धि के पहलवान हैं, जितने भी किताबों को पढ़ करके बहुत जोर जोर से गाना बजाना करते हैं, या उनके जो तौर तरीके व्रत करके देख लिए, तीर्थ यात्राएं करके देख ली, अकल के सारे बाजारों में घूम के देख लिया, तो मुझे क्या मिला कि सोए वे से राह और खोए वे से राह। जो रास्ता बता रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। कोई कहता भगवान शंकर को लोग ओम नमः शिवाय का जाप करो, तो उनको खुद ही नहीं पता कि ओम नमः शिवाय के जाप से कैसे मिलेगा भगवान। जो रास्ता दिखा रहे हैं तो रास्ता खुद ही खोए हुए, उनको पता ही नहीं है। उनसे पूछो ओम नमः शिवाय का जाप करके क्या तुमने भगवान को पा लिया, तो भी कहेगा नहीं पाया। तो कह रहे हैं कि जो रास्ता दिखा रहे हैं वो तो खोए हुए हैं, वो रास्ता खुद ही भूल गए। और जो रास्ते पे चलने वाले हैं सोए हुए से राहरो। अब राहरो कौन, वो रास्ते पे चलते हैं। भक्तगण क्या है, भक्तगण जो है रास्ता बताने वाला कह रहा है बोलो जय राम हरि जय कृष्ण हरि जय राम हरि जय कृष्ण हरि, और गाते रहो। तो बताने वाला भी गा रहा है और भक्त भी गा रहे हैं। और भक्त जो है वो भी सोए हुए, क्या मन इंद्रियों के घाट पे सोए हुए। न बताने वाले के जीवन में कोई प्रभु प्रेम की ललक है, झलक है, न भक्तों के दिल में कोई ललक है, न झलक है। भक्तों के दिल में भी यह है कि हमें दुनिया मिल जाए, और बताने वाले के दिल में भी यह है कि हमें दुनिया मिल जाए। जो कथा करते हैं उनको पैसा चाहिए, और भक्त जो है भले पैसा खर्च करते हैं लेकिन अंत में उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी संपदा चाहिए, उनको भी कोई ना कोई दुनिया की चीज चाहिए। तो भक्त कह रहा है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि जितने ये बुद्धि के पहलवान हैं, इन बुद्धि के द्वारा, जो मन इंद्रियों के द्वारा जो भी प्रभु प्राप्ति के रास्ते हैं, ये सब नीरस हैं, इनमें कोई रस नहीं। जो रास्ता दिखाने वाले हैं उनको रास्ते का पता ही नहीं, वो रास्ते में खुद भटक रहे हैं। और जो चलने वाले हैं वो मन इंद्रियों को घाट पर सोए हुए, उनको मन इंद्रियों की तृप्ति चाहिए। सत्संग में भी मन इंद्रियों की तृप्ति चाहिए, कथा में भी मन इंद्रियों की तृप्ति चाहिए। खूब नचाओ, तो वो बड़े प्रचलित हैं। जितने बड़े अच्छे कथाकार हैं, मतलब क्या है, वो खूब नचाते हैं लोगों को और बड़ी मोटी मोटी फीसें लेते हैं। तो कुछ नहीं, ना नचाने वालों को कुछ पता, ना नाचने वालों को कुछ पता। तो भक्त कह रहा है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, ये दिल की पीड़ा है। प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो ये एक भक्त की पीड़ा है, उसको बता रहे हैं। अब जब ये पीड़ा हुई तो किससे पूछें, इस संसार में ऐसी हालत हो गई, किससे पूछें। अब भक्त के दिल का दर्द है, तो चाहते मैं किसी से पूछूं कि भगवान कहाँ है। तो अगले शेर में कहते हैं कोई मिले तो पूछ ले, मौसम में गुल तो है मगर
गर्दे खिजा पड़ी है क्यों आए नए बहार पर। अब देखिए, जो महापुरुष होते हैं उनके लफ्जों में संसार भर की चीजें 2 लाइन में बोल जाते हैं। अब कह रहे हैं कोई मिले तो पूछ लें। अब हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए कि जो हमें रूहानियत के राज बताने वाला हो। अब वो कौन है? लाखों में तो है नहीं, कोटि में कोई, करोड़ों में कोई एक होगा। और कई बार तो ये कहा जाता है कि सच्चा सदगुरु तो पूरे ब्रह्मांड में एक होता है, कभी कभी 2 भी हो जाएंगे, 3 को बहुत मुश्किल से होंगे। भक्ति काल में कभी कभी 2-3 हुए हैं। कबीर साहब थे, संत रविदास जी महाराज थे, उसी टाइम पे और भी 1-2 थे। तो भक्ति काल में 2-2, 3-3 महापुरुष एक बार में हुए हैं, लेकिन अक्सर 1-2 इस तरह से जो है पूरे ब्रह्मांड में होते हैं, इस राज को जानते हैं। अब भक्त तड़पता है कि कोई मिले तो पूछ लें। अब किससे पूछो? भगवान कहाँ रहता है? मौलवी जी पता नहीं, गुरुद्वारे के पाई जी पता नहीं, मंदिर के पुजारी जी पता नहीं, गिरजाघर के गॉड जी पता नहीं। और पूछना क्या है कि मौसम गुल तो है, मगर भाई बसंत ऋतु आ गई है, और बसंत ऋतु आने के बाद में गर्दे खिजा पड़ी है क्यों आए ना बहार पर। भाई बसंत ऋतु आ गई है, और ये पतझड़ और ये मिट्टी, जैसे मौसम जब बसंत आता है तो बड़ा सुहावना दृश्य होता है, बड़े फूल महकते हैं, बड़ी खुशबुएं होती हैं, चारों तरफ हरियाली होती है। और जब पतझड़ का मौसम होता है, पेड़ों के पत्ते सारे सूख के नीचे गिर जाते हैं, उन पर धूल मिट्टी पड़ी होती है, मौसम में उदासी होती है। उदासी भी क्या, बेनूरी होती है, उसमें कोई बिल्कुल मुर्दा, डेड। अब भक्त ये कह रहा है कि भाई कोई मुझे मिले और मुझे ये बताए कि भाई हमें ये मनुष्य जन्म मिल गया, ये मनुष्य जन्म है, ये मौसम गुल, ये तो हमारी वसंत ऋतु है। लक्ष 84 भरम हो तो मानस तन पाए। फिर प्रभु ने हमें जो मनुष्य जन्म दिया था, ये तो वैसे ही है जैसे बसंत ऋतु होती है कि बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिलते हैं, वातावरण महक जाता है। तो भाई जो मनुष्य का जीवन है, ये तो बसंत ऋतु की तरह होना चाहिए। खुशबू होनी चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, दिल में खुशी होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, प्रभु का मिलन होना चाहिए। ये तो सरदार जो नहीं है, ये तो प्रभु स्वयं इस शरीर में अवतरित होता है। प्रभु शरीर का, ये मनुष्य का शरीर नहीं, ये तो प्रभु का शरीर है। बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुड़ा नहीं। तो खुदा का नूर जो है वो तो इस मनुष्य शरीर में ही हम देख सकते हैं। तो ये मनुष्य शरीर रूपी बसंत आया हुआ है, और इस मनुष्य शरीर रूपी बसंत में, इस मनुष्य शरीर रूपी बसंत में ये नजारा पतझड़ का क्यों है? मतलब कि हमारी जिंदगियां उस प्रभु प्रेम की खुशबू से तो खाली है, और दुनिया की जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं ये डेड चीजों के ऊपर, हमारी इच्छाएं डेड चीजों के ऊपर, हमारी तवज्जो डेड चीजों के ऊपर, जिन चीजों में कोई चेतनता नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब हमारी जो आत्मा है वो इंद्रियों के बस में, और इंद्रियां भोग विलासों के बस में। अब भोग विलासों की जब हम उनको भोगने की कोशिश करते हैं
तो हम उसी तरह से हमारा पतन हो जाता है, जैसे पत्ते वृक्षों से पतझड़ में झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं और पीले हो जाते हैं। वासनाएं हमें उसी तरह अवस्था में पहुंचा देती हैं जिस अवस्था में पतझड़ में पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, पीले हो जाते हैं। हमें क्योंकि नॉलेज नहीं है, जिस शक्ति से, जिस ओज से हमने अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर प्रभु के घर जाना था इसी मनुष्य जीवन में, उस ओज को, उस शक्ति को हमने दुनिया की वासनाओं में नष्ट कर दिया और हमारे उस हृदय कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो टूट टूट करके गिर गई हैं, पीली हो गई हैं, सूख गई हैं। मतलब हमारे हृदय सूख गए, प्रभु प्रेम से सूख गए, हमारे अंदर से नम्रता खत्म हो गई, हमारे अंदर से दया खत्म हो गई, हमारे अंदर से प्रेम खत्म हो गया, हमारे अंदर से पवित्रता खत्म हो गई, हमारे अंदर से परोपकार खत्म हो गया, सरलता खत्म हो गई। हम सूख गए, जैसे लकड़ी सूख जाती है तो अकड़ जाती है, लकड़ी गीली होती है उसमें लचक होती है। तो हमारा बसंत जो है वो पतझड़ों बदल गया। तो भक्त कहता है कि मैं किसी से पूछूं तो सही कि ये बसंत ऋतु में ये पतझड़ का दृश्य क्यों है। कोई मिले तो पूछ लें, मौसमे गुल तो है मगर गर्दे खिजा पड़ी है, क्यों आए ना बाहर पे। इस संसार में ये क्या तरह का है ये। अगर कोई सचमुच परमात्मा अगर पृथ्वी पर आ जाए और वो ये देखे कि मैंने जो इंसानों को बनाया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे सतयुग था, तो सतयुग के बारे में सुनते हैं कि सतयुग में चारों तरफ प्रभु का गुणगान, चारों तरफ दुनिया के थोड़े बहुत काम भी करते थे, लेकिन हर जगह प्रभु का गुणगान हो रहा है, प्रभु के भजन हो, चारों तरफ प्रभु ही प्रभु, प्रभु ही प्रभु, प्रभु ही। आज के डेट में जैसे वृंदावन चले जाओ तो हो सकता है वृंदावन के थोड़े से एरिया में 24 घंटे जो है आरती और भजन और प्रवचन और ऐसे आवाजें गूंज रही हैं। वृंदावन के थोड़े से क्षेत्र में या हरिद्वार के थोड़े से क्षेत्र में या काशी के थोड़े से क्षेत्र में दिन में 4-4 बार पूजाएं हो रही हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। तो जैसा काशी हरिद्वार के थोड़े से क्षेत्र में होता है वैसे सतयुग में समस्त ब्रह्मांड में होता था, पूरी सृष्टि में, पूरी पृथ्वी पर ऐसा होता था। तो भक्त पूछ रहा है कि भाई ये क्या मुर्गानगी छाई हुई है, ये बसंत ऋतु में पतझड़ का दृश्य क्यों है इस संसार में। क्यों नहीं मिलता कोई इंसान जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता। तो दर्शन सिंह महाराज जी का शेर है, सुनसान पड़ी है दिल की वादी, अकेला मैं भी तलाशूं में, कि इश्क के राहरों कहाँ है बसाओं का काफिला। आज कोई इंसान सच्चे हृदय से पूर्ण अध्यात्म के बारे में बात करेगा तो कोई सुनेगा नहीं इसको, कोई उसके पास नहीं जाएगा। और जो दुनिया की मौज मस्ती भी करेगा और भगवान का गुणगान भी करेगा और लोगों को नचाएगा भी और मौज मस्ती भी करेगा और सारे वासनाओं का भी सेवन करेगा, उनके यहाँ भीड़ लगी होगी। संसार की वासनाओं को साथ में रख करके जो भक्ति करेगा उसके यहाँ भीड़ लगी होगी। और वासनाओं से मुक्त होकर के निरोल प्रभु की भक्ति में अगर कोई जाने की कोशिश करेगा एक भी नहीं जाएगा उसके पास। तो भक्त की ये अवस्था, इस दर्द को भक्त किसको बताए। कोई मिले तो पूछ ले, किससे पूछूंगी। भक्त कहता है मैं किससे पूछूं इस बात को कि वसंत ऋतु में ये पतझड़ का सीन क्यों है। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी ये वासनाओं का तांडव, चारों तरफ जहां देखो वासनाएं 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 वासनाएं। मनुष्य अपनी वास्तविकता को खो गया। मनुष्य के सच्चे रूप में कोई बिरला दिखाई दे। सब वासनाओं में लिप्त, गले गले का वासना में डूबे हुए।
चाहे वो किसी चीज की वासना हो। कितने डूबे हुए हैं हम अपने संसार में, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा यश, मेरा मान सम्मान, मेरा ये, मेरा वो। कोई समय नहीं हमारे पास में किसी प्रभु के रास्ते के लिए, कोई समय नहीं। दुनिया की मान मर्यादाएं, बाल बच्चे, उनके साथ वासनाएं, कई मित्रता भी होती है तो वहां भी वासनाएं। अगर गौर से इस संसार को देखें तो कोई किसी से कहे कि वे प्रभु भक्ति के रूप में किसी से मित्रता रखे तो कोई विरला उसका मित्र बनेगा, और वासनाओं की मित्रता रखो तो भीड़ लग जाएगी। नशों की मित्रता रखो, भीड़ लग जाएगी। तो भक्त कहता है करूं क्या। संत दर्शन सिंह महाराज जी, मतलब जब वो गुरु पथ पे नहीं थे, ठीक है, उनके दिल की ये दर्द है कि मैं किससे पूछूंगा। भले उनके पिता परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जो है वो पैदाइशी संत थे। हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी से उनको नाम मिल गया था 13 साल की उम्र में। 4 साल में उनको दिव्य दर्शन करा दिए थे महाराज जी ने। लेकिन वो हम इंसानों के लिए सारी लिख रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर जब कोई आदमी चलना चाहता है तो उसके कोई नजदीक भी नहीं फटकता। बातें सब सुनना चाहते हैं, भगवान की बातें सुनना चाहते हैं, अध्यात्म की बातें सुनना चाहते हैं, भक्ति की बातें सुनना चाहते हैं, साधना की बातें सुनना चाहते हैं, चलना कोई नहीं चाहता। और चलना तो दूर रहा, जो इंसान ऐसी बातें सुनाए उसके नजदीक भी कोई नहीं जाना चाहते, उसे दूर दूर से सुनता है, नजदीक में नहीं जाना चाहते उसके। क्या करें बताओ। तो ये पीड़ा है, भयानक पीड़ा है। और ये पीड़ा तो पहले भक्त की है, और जो गुरु है उसकी पीड़ा का तो कोई अंत ही नहीं है। तो ये पीड़ा है। अब जब ये पीड़ा आ गई तो करे क्या इंसान। तो अगले में अपने दर्द का, दिल का दर्द जो कि एकदम आग बन चुका है दर्द, उसका बलिदान कर रहे हैं। क्या दर्द है। ए दिले बेकरार आ, रो ले, तड़फ ले, जाग, नींद की फिक्र क्या, अभी रात मिली है बेचारा। अब देखिए, जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने रो रो के अपनी रातें बिताई। कृपाल सिंह महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि कृपाल सिंह महाराज जी जो है वो पूरी रात रोते रहते थे। या तो भजन में रहते थे या रोते रहते थे। दिन में ऑफिस में काम करते थे तो रोते रहते थे। उनके ऑफिस के जो फाइलें होती थी उनकी आंसुओं से कई बार गिर ली जाती थी। लोग बड़े हैरान होते थे कि भाई इतना बड़ा आदमी रोक तो रहा। कोई कहता है इसे घर की याद आ रही है। और भी बहुत सारे वक्त हैं। साधारण लोग भी जो हैं, इवन उस दिन मैं यूट्यूब पे सुन रहा था, वो प्रेमानंद जी जो वृंदावन के हैं, वो अपने गुरुदेव के बारे में बता रहे थे कि उनके जो गुरुदेव हैं, प्रेमानंद जी के जो गुरु हैं, कहता मेरे गुरुदेव सारी रात भजन गाते रहते थे और रोते रहते थे। प्रेमानंद जी के जो गुरु हैं वो पूरी रात भजन गाते रहते थे और रोते रहते थे। प्रेमानंद जी कह रहे कि मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी उनके पास जाने की। सारी रात रोते रहते और सारी रात भजन गाते रहते। तो प्रभु प्राप्ति का जो रास्ता है, उस रास्ते के लिए दुनिया के दीवाने कहाँ समझ पाएंगे इस चीज। जो प्रभु प्रेम की आग जब हृदय में लग जाती है तो उस आग का जो एहसास है, उस आग की जो भावना है, जो वासनाओं के पुजारी उनको कहाँ से समझ में आएगी। तो क्या कह रहे हैं कि ए दिले बेकरार आ। अभी बात कौन कहेगा। जिसका दिल प्रभु के लिए तड़पता होगा, जिसका दिल प्रभु के सिवाय कहीं और लगता ही नहीं होगा, जिसके पूरे शरीर में फैल चुका होगा, जैसे बुखार जब आता है और पूरा शरीर तपने लग जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, तब हमें पता लगता है कि हम बुखार से जकड़े गए। तो जैसे बहुत बुरी तरह बुखार हो, बड़ा हाई फीवर हो, शरीर कांप रहा हो, तो बताने की जरूरत नहीं होती कि बुखार है। उस समय इंसान को बुखार के अलावा कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो जैसे बुखार चढ़ता है
या शरीर में जैसे तपिश हो जाए, कोई पूरा शरीर जल रहा है एकदम बुखार से, जब ऐसी अवस्था आएगी तो उस समय बुखार के अलावा कुछ याद नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं ऐसा ही बुखार जब भक्ति का हमें चढ़ जाए, और चढ़ करके जब हमारी सारी इंद्रियां, मन, हमारी बुद्धि उस प्यार में, उस विरह में, उस बेकरारी में हम जी ना पाए, सांस न ले पाए उस प्रभु के लिए, ऐसी हमारी हालत हो जाए, तब क्या होगा? रो लें, तड़फ लें, जाग लें, तब क्या होगा? कि आंखों से आंसू निकलेंगे, दिल से हौके निकलेंगे, और नींद का तो कोई मतलब ही नहीं आने का। थोड़ा समय एहसास होता है जब हमारी कोई बड़ी कीमती चीज, हमारे जीवन का बड़ा आधार कभी हमसे छिन जाता है, तो हम 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है तो महीने 2-2 महीने तक पछाड़े खा के गिरते हैं और रोते रहते हैं, पछाड़े खा के गिरते हैं, रोते रहते हैं। तो वो हमारी दुनिया के लिए है, लेकिन वो दर्द भी समय के साथ साथ कम हो जाता है। दुनिया का कोई बहुत बड़ा हमारा कोई ऐसा बिछुड़ गया हो, हमारा प्रेम हमसे छिन गया हो या कुछ हो गया हो, तो उसमें कुछ दिन तक आदमी पछाड़े खा के गिरता है, उसकी मन इंद्रियां जो है एकाग्र हो जाती हैं उस दुख में। तो जैसे दुख में हमारी मन इंद्रियां एकाग्र हो गई हैं, उसी तरह से प्रभु प्रेम, अब प्रभु प्रेम में विरह है, प्रेम में मस्ती से काम नहीं चलेगा, विरह है, विरह, उदासी। प्रभु मौज मस्ती में कभी नहीं मिलती, उदासी में मिलती, बाहर से उदास। तो कह रहे हैं कि भाई ए दिले बेकरार, अब वो किसको कह रहा है? बाहर का तो कोई आदमी साथ देगा नहीं, जो ऊपर आया था तो कोई नजदीक आएगा नहीं, भक्त के नजदीक कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, आएगा भी तो कहेगा मुझे आशीर्वाद दे दो, तुम्हारे पास शक्ति है, मेरा ये काम कर दो, लेकिन उसके नजदीक कोई नहीं आएगा, उसका साथ देने के लिए कोई नहीं, उसके साथ चलने के लिए कोई नहीं है। अब वो अकेला है, कोई से पूछता नहीं, अब वो अकेला है तो कहता ए दिले बेकरार। अब अपने दिल को बोल रहा, यहाँ पर दिल जो है तो समझने वाली बात, ए दिले बेकरार। अब दिल में कौन बेकरार हो रहा है? मन बेकरार हो रहा है या आत्मा बेकरार हो रही है? तो असल में बेकरार तो आत्मा होती है, लेकिन मन ने फैसला कर दिया है कि मैं अब आत्मा के साथ दोस्ती रखूंगा। ये भक्ति की पहली अवस्था है, जब मन आत्मा के साथ दोस्ती करने को तैयार हो जाए। मन की दोस्ती होती है वासनाओं से, इंद्रियों से। जब हमारी इंद्रियां उलटने लग जाएं, जब हमारी वासनाएं छूटने लग जाएं, जब मन वासनाओं की तरफ न जाकर के भक्ति की तरफ जाने लगे, उस समय का ये गीत है। तो उस समय जब दिल कहा गया तो दिल असल में आत्मा के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मन भी शामिल है। शुरू में मन भी होता है, तो मन भी हमारा भक्ति की तरफ लग गया है और हम अकेले हो गए, हमारा कोई मित्र नहीं, हमारे साथ कोई बात करने को तैयार नहीं, हर एक आदमी दूर दूर से बात करने को तैयार है, हमसे मित्रता रखने को कोई तैयार नहीं। अब जब हमसे कोई मित्रता रखने को तैयार नहीं तो हमारा मित्र कौन बनेगा? हमारा मन। मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी आत्मा है और मेरे गुरु को याद है। तो भक्त कहता है यार दुनिया का तो कोई आदमी साथ देने को तैयार नहीं है, मेरे मन चल, अब तू आत्मा के साथ जुड़ जा। अब आत्मा के साथ जब जुड़ेगा तब क्या होगा? रो ले। जब सच्चा प्यार होता है तो आंसू अपने आप आते हैं, आंसू बुलाने नहीं पड़ते हैं। और आंसू भी ऐसे आते हैं कि एकदम जैसे तूफान आता है, जैसे बरसात, भयानक रूप से बरसात आती है, ऐसे आंसू आते हैं, वो रुकते ही नहीं। वैसे आंसू हम लोग तो 2 मिनट 1 मिनट आंसू बहा लेते हैं, फिर आंखें सूख जाती हैं, लेकिन भक्ति के आंसू बहुत लंबे होते हैं, बहुत देर तक आते हैं। तो क्या रो ले, तड़फ ले। अब आंसू भी आ रहे हैं और हृदय में हौके भी आ रहे हैं, दम निकलने को हो रहा है।
तो कह रहे हैं जाग ले। जाग ले का यहाँ दो मतलब है। एक मतलब तो यह कि जो हम शरीर और बुद्धि से सो जाते हैं, अब शरीर भी लेटने को तैयार नहीं और बुद्धि भी सोने को तैयार नहीं, और अब आत्मा जो है वो जागना चाहती है, शरीर छोड़ना चाहती है। अब प्रभु प्रेम में उस प्रेम की तरफ जाना चाहती है। एक पैशन, एक ऐसी भूख पैदा हो गई है कि जिससे रुकना बहुत मुश्किल है। और फिर क्या, नींद की फिक्र क्या अभी रात मिली है बेसहर। अब कह रहे हैं कि जब ऐसी अवस्था आती है तो फिर किसको नींद आती है? ये नींद तो हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को, हमारी वासनाओं को चाहिए। जो महापुरुष होते हैं कभी सोते ही नहीं है। मैं दिल्ली आश्रम में 15 साल रहा। महाराज जी जब गद्दी पे बैठे थे तो हम लोग ये सोचते थे कि महाराज जी किस समय सोते हैं। पता लगा कि महाराज जी सोते ही नहीं है। पूरी रात लोगों से मिलते हैं, पूरा दिन अपना लिखने पढ़ने में मुश्किल से घंटे 2 घंटे के लिए समाधि में बैठ जाते हैं, वही उनका सोना है। जो गुरु गद्दी पर होता है, गद्दी पे बैठा हुआ गुरु जब वो परमात्मा रूप बन जाता है तो वो कभी सोता नहीं। थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए समाधि में बैठते हैं और प्रभु के पास चले जाते हैं। वहां अपने हेड ऑफिस में जाके रिपोर्टिंग करते हैं और वो अपना हिसाब किताब करते हैं। तो कह रहे हैं कि अब नींद कहाँ? भाई नींद तो वासनाओं को आती है, तो वक्त को तो नींद कभी आती नहीं। मौलाना रूम साहब के बारे में आता है कि वो कभी पैर लंबे करके सोए ही नहीं, अपने सदगुरु के चरणों में बैठे रहते थे, संत सबरीश जी के। और बैठे बैठे जो है बाई चांस कभी अगर एक झटका लग गया तो लग गया, नहीं कभी लंबे पैर करके मौलाना रूम साहब कभी लंबे पैर करके नहीं सोए गुरु प्राप्त करने के। संत सबरीश जी महाराज जी से मिलने के बाद, उनके सानिध्य में आने के बाद कभी वो लंबे पैर करके नहीं सोए। बैठे बैठे बाई चांस कभी नींद का झटका आ गया तो अलग बात है, कभी सोएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब नींद कहाँ? तो नींद तो उसको आएगी जो बेखबर होगा। मौत काल, काल की तलवार हमारे सर पर लटक रही है, यानी कब मौत आ जाए। चोर का खटका हर समय, जैसे घर होता है, अगर पता हो कि चोरी होने का अंदेशा है तो घर के लोग जागते रहते हैं, नींद खराब हो जाती है। पता लगे कि चोरी होने वाली है घर में, तो घर के जितने भी लोग मेंबर हैं, समझदार मेंबर हैं, किसी को नींद आएगी नहीं। अरे चोर ना आ जाए, अरे चोर ना आ जाए, नींद गायब हो जाएगी। ऐसे भक्ति के रास्ते पर जब अपनी मौत का हमें जब ये भरोसा हो जाता है कि मौत में आना ही है, तब नींद बहुत मुश्किल। और नींद इसलिए भी नहीं आती है कि इंद्रियों की वासनाएं खत्म हो जाती हैं, और जिसकी वासनाएं खत्म हो गई उसकी एनर्जी खत्म होती नहीं है, उसकी चेतनता कभी खत्म होती नहीं। तो कह रहे हैं भाई रात मिली है बेसहर, और ये रात जो है मतलब प्रभु प्रेम सुबेरा कब होगा? जब हम प्रभु से मिलेंगे। भक्ति के रास्ते पर सवेरा उसे कहते हैं जब प्रभु के दरबार में हम पहुंच जाएंगे। हमारी सुबह तब होगी, जैसे पहली अवस्था में सुबह कब होगी? जब हम आज्ञा चक्र पर पूरी तरह से एकाग्र होंगे और हमें सदगुरु के नूरी स्वरूप के साथ हमारा कांटेक्ट होगा। ये छोटी सुबह है, और बड़ी सुबह होनी है जब हम त्रिगुणातीत होंगे। और पूरी सुबह कब होगी? जब प्रभु की गोद में होंगे। तो कह रहे हैं बड़ा लंबा रास्ता है ये, ठीक है, भक्त को समझ में आ रहा है ये बड़ा लंबा रास्ता है। ये रात, रात का मतलब यहाँ पर है कि जब तक हमें प्रभु प्राप्ति ना हुई तो वो रात ही रात है। तो दिन कहाँ है? अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि दुनिया की रौनक से हमें कोई मतलब नहीं, बाहर के सूर्य से हमें कोई मतलब नहीं। हमारा तो अंदर का सूर्य प्रकट होना चाहिए, बाहर के सूर्य की रोशनी से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे अंदर के सूर्य की रोशनी प्रकट होनी चाहिए, तब हमारे लिए सवेरा होगा, ठीक है। तब हम गुरु के नूरी स्वरूप के साथ जुड़ेंगे, हमें पक्का विश्वास होगा कि अब हमने सचखंड जाना ही जाना, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये जो है यहाँ पर आज